दिल्ली के कड़क लौंडे से दिल्ली के फ्रैंक लड़के तक और हनी सिंह से मिलने तक हाँ। क्या स्टोरी सर ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। प्लीज बताइए सर। सो ये कहानी शुरू हुई थी आई थिंक 2013 में। इसको अगर शॉर्ट में बताऊं तो भैया जैसे सभी लड़के होते हैं अपनी जिंदगी में मस्त, लाइफ का कुछ पता नहीं, बस सुबह दोपहर शाम क्रिकेट खेलने को मिल जाए, विराट कोहली एक और सेंचुरी लगा दे, उसी में दिन खुश हो जाएगा। और लाइफ के अगर कोई गोल का पूछे तो कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं थी। बट आई एज आई ऑलवेज से यार, जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा वक्त बीतता है अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स व्हिच आर योर फ्रेंड्स, उनका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी या तो राह बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो किस्मत से मेरे दोस्त सही थे, एटलीस्ट एक आध दोस्त तो बहुत सही था, जिसने मुझे बताया कि आफ्टर 12th क्या, क्योंकि 12th तक तो एक सेट पैटर्न है ना कि 8th के बाद हिंदी संस्कृत ले लो, फिर उसके बाद 10th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स ले लो, फिर 12th के बाद ये कर लो, फिर 12th के बाद क्या, कॉलेज कौन सी स्ट्रीम में है, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी आ जाती है। सो माय फ्रेंड सजेस्टेड मी कि आई थिंक जर्नलिज्म इज फॉर यू। मतलब उसने इतना, वो भी था तो मेरी क्लास का ही, तो उसने मुझे ये बोला था कि यार तू रेडियो की फील्ड शायद ट्राई करियो, बिकॉज मैं वही क्लास का बच्चा नहीं था कि जैसे अगर टीचर नहीं आए हैं या थोड़ी देर बाद चले गए तो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अंदर की मुझे इस क्लास को एंटरटेन करना है। अच्छा जी। चाहे वो जगरातों से करूं, चाहे टेबल पे ढोल बजा के करूं, चाहे फिर किसी के साथ कुछ करूं, मतलब अंदर से आता है कि इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटरटेन देम। अब मैं इस तरीके से देख पा रहा हूं, बट उस टाइम बस ऐसे कुछ तो मस्ती करनी है। सो वही मस्तियों को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, प्लस म्यूजिक का जिस तरीके से मुझे शौक था, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे एडवाइस करा। सो ये एडवाइस घर तक भी पहुंची, और ये तो हुआ ही है कि जो दोस्त कह दे और माँ बाप कह दे उससे कैसे हो सकता है। तो नहीं तो फिर नहीं तो फिर तो सब बढ़िया होता, जीवन हमारा सही चल रहा होता। सो माय फादर रिजेक्टेड दैट थॉट एंड ही टोल्ड मी कि मैं तो तुझे आर्मी में भेजना चाहता हूँ। ये हालांकि उन्होंने बात मुझे 10th के बाद ही बोलना शुरू कर दी थी। अच्छा हमारे 10th जो आर्मी के एग्जाम्स जो हम देते हैं एनडीए, उसमें भी आप 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो जितना मुझे पता है, एक आफ्टर 10th, एक आफ्टर 12th, एक आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। ग्रेजुएशन के बाद लास्ट होता है। सो 10th तो मैंने निकाल दिया, 12th भी मैंने निकाल दिया, अब था लास्ट कि आप ग्रेजुएशन के बाद दे दो। सो 12th के बाद हालांकि गए थे, इंस्टीट्यूट गए थे, फिर जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखी थी तो फिर लग गया कि नहीं थोड़ा सा बैक आ जाए, तो पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं थोड़ा सा करते, ग्रेजुएशन के बाद इसकी थोड़ी सी हम तैयारी करवाएंगे। सो जब वो चीज हुई तब पेरेंट्स, वही मेरे फादर ने बोला कि आप आर्मी में जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, 3 साल तू कुछ भी कर, टाइम पास कर, एनीथिंग यू डू एनीथिंग, आई डोंट केयर एंड आई विल पुश यू टू। एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि भैया यही 3 साल है, अगर मैंने कुछ इतना कर दिया कि यार उनको दिख गया कि नहीं यार ये तो सच में इसमें अच्छा कर रहा है, तो फिर वो शायद फोर्स नहीं करेंगे। अगर नहीं कर पाया तो ठीक है, फिर मेरे पास भी चॉइस नहीं, कितना बार टालूंगा यार, क्या पता वही मेरे लिए बनाओ फिर। सो दोस 3 years आई टुक इट वेरी सीरियसली, अनलाइक अदर्स कि ठीक है कॉलेज भी अपना चिल मार लेंगे। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी होटल मैनेजमेंट, अच्छा इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। मुझे लगता था मैं मैनेज कर सकता हूँ थोड़ा बहुत चीजें, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा ठीक ठाक था, 9-10 में वॉलीबॉल मैंने खेला हुआ जोनल लेवल पे। सो वही था ख्वाब कि ऐसा ऐसा करते हैं, चलो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं। सो दिल्ली मेट्रो में जा रहा था और मुझे नया नया फोन गिफ्ट करा था, मेरे फादर ने गिफ्ट करा था। 3 साल आपने फिर होटल में एचएम में अपने नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट की एडमिशन के लिए मैं जा रहा हूँ। एडमिशन के लिए ना, एडमिशन के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, मैं अपनी मदर के साथ जा रहा हूँ। ठीक है। और मैंने पूसा का एग्जाम दिया था, मेरी ठीक ठाक रैंक आई थी, 5-6 हजार के आसपास आई थी। दिल्ली विल्ली तो नहीं मिले सर, वो 1000 में क्लोज हो जाते हैं, बट मेरे को भोपाल हैदराबाद कहीं कुछ मिल जाए तो आई वाज ओके। मैंने चलो चलते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे उस टाइम पे नया फोन गिफ्ट किया गया था, सैमसंग गैलेक्सी S4। उस टाइम पे वो 42,000 का था, आई एम टॉकिंग 2013। 42,000 उस टाइम पे, हाँ मतलब आज की कम से कम 1 लाख 2 लाख, जो आज का जो सैमसंग गैलेक्सी का रेट चल रहा है 1.5 लाख के आसपास हुआ। पर वो फोन मिलने का रीजन एक्चुअली ये था, मैं शॉर्ट 21 के पीछे की स्टोरी वो बताता हूँ। 11th क्लास में आई स्कोर्ड 32%। अच्छा 33 होता है ना पासिंग में, हाँ, तो उसमें धक्का पास वाली सिचुएशन थी, और वो मैंने पूरे स्कूल के हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ही खराब कर दिए थे कि अरे इतना कम तो किसी के नहीं है। हालांकि मेरा एक दोस्त है हु स्टेज हियर नियर बाय, जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, उसके 31 आए थे, तो मैं खुश था कि मेरे दोस्त से 1%, हाँ 1% मेरे इससे ज्यादा, मेरा कंपटीशन ही है ना, मेरे करना ही नहीं उससे कम्पीट।